तिरुपति बालाजी में एक मठ है हाथीराम। वहां एक महात्मा हुए हाथीराम बाबा, उनका नाम ही पड़ा हाथीराम बाबा। तिरुपति बालाजी की बात है। इनका नाम हाथीराम बाबा क्यों पड़ा, ये वर्तमान में तो अब हरियाणा हो गया। पंजाब पहले बहुत बड़ा प्रदेश था। वहां से ये दर्शन करने आए थे यहां तिरुपति। इनको यहां बहुत अच्छा लगा तो रहने लगे। महात्मा जी रहने लगे तो भगवान से बड़ा प्रेम हो गया, खूब प्रीति हो गई भगवान से। तो निरंतर जो है भगवान को प्रणाम करें, भगवान श्री तिरुपति बालाजी के दर्शन करें। एक दिन एक लफड़ा हुआ। रोज रोज आए तो यहां तिरुपति बालाजी के पुजारियों ने इनको हटा दिया कि तुम रोज रोज आ जाते हो, तुम्हारा गांव नाम पता नहीं है, पता नहीं कैसे हो तुम, चलो बाहर। बाहर हो गए बेचारे, रोने लगे। जब दर्शन नहीं मिले तो दूसरे दिन फिर भगा दिया पुजारियों ने। तो महात्मा को बहुत बुरा लगा। तो इन्होंने सोचा कि दर्शन नहीं करने जा रहे तो क्या हुआ। बगल में दूसरी पहाड़ी पर, तिरुपति में दूसरी पहाड़ी पर बैठकर भगवान के साथ चौपर खेल रहे। चौपर लिया और दिन भर चौपर खेले। तो स्वयं दोनों तरफ से चाल चले, यहां से भी वहां से भी। धीरे धीरे भाव इतना प्रबल हो गया कि स्वयं श्री तिरुपति ठाकुर जी बालाजी शाम के समय इनके पास दोपहर में चौपर खेलने आने लगे मंदिर से। दोपहर में जब पट बंद होते प्रसाद का, शाम को जब विश्राम हो जाता, रात को चौपर खेलने आते, रोज चौपर खेलते। अब तो इन्होंने कहा और बढ़िया रहा, कौन मंदिर दर्शन करने जावे, आप यहीं आ जाते हो, बहुत अच्छा है। एक ये कलयुग की बात बता रहे हम आपको, द्वापर त्रेता की नहीं, कलयुग की बात बता रहे। एक दिन ठाकुर जी ने लीला की, बड़े गहने बहने तो पहने ही है तिरुपति बालाजी, खूब सजे वजे हैं। एक दिन ठाकुर जी ने अपना हार उतार कर बगल में रख दिया और चौपर खेलने लगे। तब तक बाहर से किसी की आवाज आई तो ठाकुर जी को लगा कि कोई आ गया है। सो ठाकुर जी भागे, बोले अच्छा अब कल मिलेंगे। और जाते जाते जल्दी जल्दी में ठाकुर जी हार छोड़ गए। मंदिर में पुनः तिरुपति बालाजी आए। सुबह हुई तो पुजारियों ने देखा कि हार गायब, और कीमती हार है। तो कुछ लोग खोजने के लिए निकले तो इनके पत्थर के ऊपर वो हार पाया गया। ये बगल में बैठे इंतजार कर रहे थे कि कब शाम हो गए, फिर से ठाकुर जी आएंगे तो कह देंगे ये अपना हार ले जाओ, कल छोड़ गए थे। सिपाहियों ने इनको पकड़ लिया, इनके पास हार पाया, माल बरामद हुआ। तो पुजारी जी ले गए, हे बाबा चोरी करता है? ये बोले भैया चोरी वोरी नहीं करते हैं, ठाकुर जी खुद हमारे पास में चौपर खेलने आए थे, वही रख गए, आज हमें शाम को लौटाना था, अब आप आ गए सो ले जाओ। झूठ बोलता है, महात्मा होकर झूठ बोलता, चल। उस समय जो राजा थे कृष्ण राय, सम्राट कृष्ण राय, तो यहीं तिरुपति के जो राजा थे कृष्ण राय राजा के पास में महात्मा जी को सब पुजारी पकड़ के ले गए, ये चोर है। अच्छा, राजा ने कहा क्यों, तुमने हार चुराया महात्मा जी? तो बोले महाराज हमने नहीं चुराया, ठाकुर जी हमारे साथ चौपर खेलते हैं सो रख गए। बड़ा झूठ बोलते हो, ठाकुर जी आते हैं? हाँ आते हैं। शरीर तुम्हारा खूब मोटा ताजा है? बोले हाँ, हाथी कहते हैं लोग हमें। अच्छा, हाथी नाम है? नहीं नहीं, हाथी कहते हैं, नाम नहीं है, नाम तो दूसरा है। चलो अब हम देखते हैं तुम्हारे पास भगवान आते कि नहीं आते। एक दिन की मोहलत है। अनेक टन गन्ना, गन्ना जानते हो? गन्ना जिस बराई, गन्ना ईख,
गन्ना अनेक टन भंडार भरे हैं, यदि तुम्हारा नाम हाथी है तो ये पूरा गन्ना एक रात में खा के बताओ, और यदि ऐसा करोगे तो सुबह तुम्हें छोड़ा जाएगा, वरना तुमको यहीं पर चक्की पिसवाई जाएगी और लटकाया जाएगा। महात्मा होके झूठ बोलते हो। अब इनने कहा बड़ा लफड़ा, नाम ही हाथी है, हम हैं थोड़ी हाथी, गन्ना थोड़ी खाएंगे। पर राजा ने जबरदस्ती इनको डाल दिया कोठरी में। अब इन्होंने कहा प्रभु, श्री तिरुपति बालाजी से प्रार्थना की, प्रभु यदि सुबह तक कोई चमत्कार नहीं हुआ तो ये हमको फांसी पे लटका देगा। रोने लगे। भगवान का स्वभाव है, भक्त की आंख में वो आंसू नहीं देखते। भक्त की आंख में ठाकुर जी आंसू नहीं देख सकते, ये भगवान का कृपामय स्वभाव है। श्री ठाकुर जी तिरुपति बालाजी से रहा नहीं गया। रात्रि काल में स्वयं ठाकुर जी उस विशाल कोठरी में जहां अनेक टन गन्ना रखे हुए थे, हाथी बन करके आ गए। रात भर में पूरे गन्ना को भगवान ने पा लिया। सुबह हुई तो जिस तरफ हाथी गया उसी तरफ महात्मा जी देखते हुए रो रहे थे। क्यों रो रहे हो बताओ तो? हमारे कारण हमारे ठाकुर जी को गज बनकर आना पड़ा, हाथी बनकर आना पड़ा, कितना कष्ट नहीं सहना पड़ा। फूट फूट कर रोने लगे। जब राजा आया, सिपाहियों ने बतलाया कि विशाल हाथी अंदर है और एक भी गन्ना का डंडा नहीं बचा है, सब गन्ना खत्म हो गया। आकर के राजा ने देखा, चौंक गया राजा, इतनी सिक्योरिटी लगी। तो ये तुरंत वहीं उस तरफ देख रहे थे, तिरुपति की तरफ। हाथी राम चिल्ला रहे थे, हाथी राम अरे हाथी राम क्यों चिल्ला रहे? भैया महाराज क्या बताएं, आज हमारे प्रभु ही हाथी बन करके आए हैं, इसलिए हम उनको हाथी राम कह रहे हैं। राजा तुरंत नतमस्तक हो गया। राजा ने क्षमा मांगी कि हमारी भूल को क्षमा करो। और आज भी तिरुपति बालाजी के बगल में हाथी राम मठ है, और राजा कृष्ण राय ने हजारों एकड़ जमीन हाथी राम मठ के नाम पर की, और आज भी वहां की गैयों का मक्खन श्री ठाकुर जी के प्रसाद के लिए लाया जाता है, और उनका नाम ही हाथी राम बाबा पड़ गया। तो भगवान भक्तों के ऊपर बड़ी कृपा करते हैं, इसलिए इनको भक्त वत्सल कहते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ऐसे भगवान को छोड़ करके किसी दूसरे के चरण में जाने की आवश्यकता। तो कौन कौन हनुमान जी की शरण में रहना चाहता? पक्का या कच्चा है? तो एक ही उपाय है, आज से सदा सदा के लिए भगवान का भजन करो। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। साधु जी सीताराम।